भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। उन नवासों तुझे मैंने मना किया था कि दोबारा मस्जिद में ना आना, क्यों आया? मैं तो ऐसे ही हाजी साहब, वो सिर्फ नात ही पढ़ रहा था। जुबान दराजी करता मेरे सामने? चल निकल जा यहाँ से, और अगर दोबारा नजर आया तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। देखिए हाजी साहब, ये अल्लाह का घर है, अभी भी पर्सनल जागीर नहीं, हर कोई आ सकता है। अल्लाह का घर है ना, तो हम मुसलमानों के लिए है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा गुरुद्वारा है ना, वहां जाओ, हम वहां जाते हैं। चल जाए, शाबाश, दोबारा नजर ना आई। अल्लाह का घर है। यार तेरी कहानी ते बड़ी अजीब हो गई है नूर। अंकल नू करन तो पहला एक बारी सोचना ते चाहिदा सी ना। जो भी है उन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं किया तेरे नाल। छोड़ो अब इन बातों को, जो होगा देखी जाएगी। चलो हम क्लासेस लेते हैं। हाँ चल। टीचर आपने बुलाया था। बैठो तारा, कैसी हो? ठीक हूँ। नाराज हो आप मुझसे? नो टीचर। आई एम सॉरी तारा, वो बस उस दिन मैं थोड़ा अपसेट थी तो मैंने आपको बोल दिया। इट्स ओके टीचर, वो दिन ही बहुत बुरा था। क्या मतलब? कुछ नहीं, अब मैं जाऊँ? चलो आप जाओ। आओ बेटा अमर, बहुत दिनों के बाद आए हो। सत श्री अकाल अल्लामा साहब, थोड़ा मसरूफ था इसलिए। बाकी सब खैरियत है? अल्लामा साहब, मेरे अंदर की बेचैनी मुझे सुकून नहीं दे रही। कैसी बेचैनी? अल्लामा साहब, क्या मेरा नाते पढ़ना गलत है? लोग कहते हैं कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर पहले से ही मौजूद हैं। वो सारे अल्फाज खुद ब खुद मेरे दिल से ज़बान पर आ जाते हैं। अल्लामा साहब बेटा, मैं तुम्हारी सारी कैफियत को समझता हूँ, मगर ये भटके हुए लोग नहीं समझ सकते। अल्लामा साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस वक्त का इंतज़ार करो। जैसे बारिश के तेज पानी को तबाही से बचाने के लिए बंद बांध कर रोका जाता है, वैसे कभी कभी जज्बात को भी भटकने से रोका जाता है। जब सही वक्त आएगा, अल्लाह तुम्हें खुद इशारा देगा, तो तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी।